आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र की सियासत में तोड़जोड़ का तमाशा करने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र की दो बड़ी सियासी पार्टियों में फूट डालकर यहां के सियासी तख्त पर कब्जा कर लिया। लेकिन बीजेपी की इस सियासत से महाराष्ट्र के अवाम पूरी तरह से नाराज हो चुके थे। लिहाजा अवाम की तवज्जो इसी नाराजगी से हटाने और अक्सरियती तबके को नामों की सियासत के भंवर में फंसाकर महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार ने 15 सितंबर 2023 को इस तारीखी शहर के तारीखी नाम को बिला वजह, बिना किसी ज़रूरत के सिर्फ और सिर्फ अपनी जात पात की सियासत के जरिए अपने सियासी मफादात को पूरा करने के लिए तब्दील करने का फरमान सुबह सुबह जारी कर दिया था, जिसके खिलाफ न सिर्फ औरंगाबाद शहर, ज़िला, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान औरंगाबाद सांस ले रहे हैं, उन्होंने हुकूमत के अवाम पर बिला फजूल थोपे गए इस फैसले के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया था। और लाखों की आबादी वाले इस तारीखी शहर से सिर्फ चंद ही मुहिब्बान औरंगाबाद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज भी कर दिया था। नाजरीन, कई महीनों की जद्दोजहद और लाखों रुपयों के अखराजात के बाद जब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि अदालत ने जो फैसला सुनाया वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की उम्मीदों के बरखिलाफ था। खैर, अदालत ने ट्रिपल इंजन सरकार, जो अब खुद आहिस्ता आहिस्ता पटरी से उतरकर अपना तवाजुन खो रही है, यानी ये खुद अब अपना अपना नाम बचाने की फिक्र में एक दूसरे के पेट में मुंडिया डालते दिखाई दे रहे हैं, इस हुकूमत के फैसले पर अदालत ने गोया मुहर सब्त कर दी। लेकिन चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आखिरी फैसला नहीं है, लिहाजा अभी इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। जिस दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था तब से लेकर आज तक मुहिब्बान औरंगाबाद हर दिन इसी इंतजार में रहते हैं कि आज औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर कुछ ना कुछ खबर जरूर आएगी। लेकिन जब तक कोई मजबूत और ठोस मालूमात ना हो, इस बारे में पूरे वसूख से कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन नाज़रीन, अब इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले कांग्रेस की नाम के ताल्लुक से दोगली पॉलिसी से तंग आकर कांग्रेस का हाथ झटकने वाले साबिक शहर सदर हिशाम उस्मानी ने अब औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले की सुप्रीम लड़ाई के लिए पहल कर दी है। हिशाम उस्मानी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां लग गई और आइंदा 7 जुलाई से दोबारा सुप्रीम कोर्ट के कामकाज का आगाज होगा। और उन्होंने ये बात भी कही कि 7 जुलाई के बाद किसी भी वक्त औरंगाबाद नाम तब्दीली का मामला यानी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। नाज़रीन, हिशाम उस्मानी ने मजीद कहा कि चाहे कितने ही हालात आ जाए, चाहे कितनी ही मुसीबतें हमें घेर ले, लेकिन हम इस लड़ाई को कानून और इंसाफ के रास्ते से गुजरकर जरूर फतह करेंगे। उन्होंने इस मामले पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए ये भी कहा कि औरंगाबाद नाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है, यानी ये 400 साला एक रोशन तारीख है जिसे किसी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। और आखिरी सांस तक अपने मुल्क हिंदुस्तान की शान बढ़ाने वाले इस तारीखी शहर के तारीखी नाम के लिए कानूनी, जमहूरी और दस्तूरी तरीके से लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट, जो खुद भी नामों की सियासत के खिलाफ है, औरंगाबाद के तारीखी नाम को इसी तरह बरकरार और जिंदा रखने का फैसला जरूर सुनाएगी। नाजरीन, इन्होंने मुहिब्बान औरंगाबाद से एक अपील भी की है कि अगर वाकई आप अपने शहर और अपने शहर के इस तारीखी नाम से मोहब्बत करते हैं तो फिर औरंगाबाद नाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ सेकुलर बिरादरान वतन भी है, लिहाजा हम इन लोगों के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मिसाली मुजाहरा करते हुए लोकशाही तरीके से इस तहरीक को कामयाब करने की कोशिश करते रहेंगे। आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और एक दूसरे का एहतराम करते हुए हम हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इस शहर के नाम की हिफाजत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम इस तारीख को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे इस शहर की मुनफरिद पहचान है। नाजरीन, 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होते ही औरंगाबाद नाम तब्दीली का मामला फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। अवाम को इस बात का बेचैनी से इंतजार था और आज हिशाम उस्मानी की जानिब से ये बात खुलकर सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब मुहिब्बान औरंगाबाद में एक नई उम्मीद और एक नई उमंग पैदा हो चुकी है और सभी को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हक
सच्चाई और इंसाफ पर मबनी फैसला ज़रूर होगा। वैसे नाजरीन, अगर नाम तब्दीली मामले पर सियासी पार्टियों की बात की जाए तो औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले में तमाम ही सियासी पार्टियां, चाहे फिर वो नाम निहाद मफाद परस्त सेकुलर सियासी पार्टियां हो, मुसलमानों का दम भरने वाली सियासी पार्टियां हो, जिनमें एक नहीं बल्कि ऐसी कई सियासी पार्टियां शामिल है जो अब असेंबली इलेक्शन के आते ही औरंगाबाद शहर का रुख करेंगे, आवाम की दिशा गुल करने की कोशिशें शुरू होंगी। लेकिन इन पार्टियों के नेताओं ने औरंगाबाद के तारीखी और रूहानी नाम के साथ दगा की है और इन तमाम ही की ये करतूत को ना ही मुहिब्बान औरंगाबाद कभी माफ़ करेंगे, ना ही तारीख कभी माफ़ करेगी और ना ही आने वाली नस्लें, क्योंकि औरंगाबाद का नाम तो पहले भी था, अब भी पूरी शान के साथ जिंदा है और आइंदा भी हमेशा इसी तरह से बरकरार रहेगा। लेकिन इन पार्टियों और इनकी जी हुजूरी करने वाले डुप्लीकेट नेताओं ने इस नाम पर खामोश रहकर सीधे सीधे नाम तब्दीली के मुल्जिम होने का सबूत दे दिया है। इसके बावजूद तमामी सियासी पार्टियां और उनके नेता कौम और मिल्लत की क़यादत का खोखला दावा अब भी कर रहे हैं, जबकि सियासत और क़यादत में नाजरीन ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। सियासत इस वक्त किस हद तक पहुंच चुकी है ये आप अपनी आंखों से और हम भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। और रही बात क़यादत की, तो इस वक्त हमारी क़यादत तो उसी वक्त हमारी अपनी और मिली क़यादत कहलाने के काबिल रहेगी जब ये क़यादत अपनी तारीख को फ़िरक़ा परस्तों के चुंगल से आज़ाद कराकर अपने क़ायद होने का अमली सबूत पेश करेगी। वरना कहनी और करनी में कितना फ़र्क होता है ये कहने और करने वाले ही सबसे बेहतर जानते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।